हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रहरी। आज मैं आप लोगों के लिए जीएस दृष्टि की आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। भाग ए में आर्थिक विकास, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अर्थव्यवस्था, सामान्य परिचय, राष्ट्रीय आय, सतत विकास, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ठीक है, और राजकोषीय नीति। और हम देखेंगे नियोजन, मुद्रा एवं बैंकिंग। हम देख रहे थे भाग बी। भाग बी में क्या था? सामाजिक विकास। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में मानव विकास, रोजगार और बेरोजगारी के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है, या स्कीम। हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाइए, आपको निश्चय से लाभ होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। आइए देखते हैं हम कोटेशन से। देखिए क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि आप सफलता की ओर अगर बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भी भरोसा करना है। खुद पर भी भरोसा करना है, खुद पर भी भरोसा रखना है कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा या ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा। जब तक आप इस सोच के साथ नहीं करेंगे काम, तब तक आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए, आपको ही सब कुछ करना है, ठीक है, तो आपको अपने पे ही भरोसा रखो। जो भी आप सोचा है कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा लक्ष्य है करने को, वो आप सोचिए कि मैंने इसको पा लिया, और अपने पे भरोसा रखिए ये मुझसे ज़रूर निकलेगा। देखिए क्या होता है आमतौर पर कि स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो बड़े जोश से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब उसमें चलते हैं उस रास्ते पे तो रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब उन्हें क्या होता है, डिमोटिवेट का सामना करना पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति में उनको सबसे बड़ी पावर क्या है? उनको अपने पे भरोसा रखना, अपने पे विश्वास करना कि मैं इस एग्ज़ाम को जरूर निकाल लूँगा। वहाँ पे इनको गिव अप नहीं करना है, वहाँ पे इनको गिव अप नहीं करना। वहाँ पे इनको खुद को भरोसे पे में रख कर आपको ये सोचिए कि ये एग्ज़ाम मेरे लिए ही बना है, ठीक है। देखिए, जब तक आप अपने पे भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, फुल कॉन्फिडेंट होकर आप पढ़ाई नहीं करेंगे या कुछ और नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा करने वाला नहीं है। तो सोचिए, लाइफ एक बार मिलती है, तो जो आप वो करिए जो भी आपको पसंद है, जो आपका ड्रीम है उस पर फोकस करिए, ठीक है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो हर के लाइफ में है। जो टॉप करता है उसके भी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो इन सब से बचने का रास्ता खोज लेता है। तो सिर्फ आपको वही करना है। देखिए, असफलता और सफल लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ ही अंतर होता है। अगर आप वो सब चीज़ अपने आप में सुधार लेंगे तो आप भी सफलता की श्रेणी में आ जाएंगे। देखिए क्या है कोटेशन। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा, ठीक है, कोई और क्यों करेगा। जब आपको अपने पे ही भरोसा नहीं है, अपने पे आप पे ही भरोसा नहीं है या फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो कोई और क्यों करेगा, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कल्याणकारी योजनाएं से। क्या है? कल्याणकारी योजनाएं से, जिसमें हम पहला देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। देखिए, इसका हमारा उद्देश्य क्या है? इसका हमारा उद्देश्य क्या है कि ये सभी परिवारों को क्या कर देता है? 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता करना, ठीक है। ये क्या करते हैं? 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता करना। ये जो 6,000 रुपए हैं, ये एक साथ दिए नहीं जाते हैं, ये दिए जाते हैं हमारे किस्तों में। 3 किस्त में 2-2 हज़ार के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए सभी खाते को आधार से जुड़ा होना चाहिए, आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, इसकी ये तिथि इसकी कब लागू की गई थी? ये जो लागू की गई थी 1 दिसंबर, कब लागू की गई थी? 1 दिसंबर 2018 को किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई थी, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन प्रारंभ कब की गई थी? तो प्रारंभ की गई थी 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो वो है गोरखपुर से। सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ की गई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बाई, देखिए प्रधानमंत्री है तो बाई पीएम या प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको याद हो गया? क्या क्या मैंने आपको बताया? देखिए, इसको लागू कब की गई थी? लागू की थी 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई थी।
लेकिन प्रारंभ कब की गई थी? 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ की गई थी। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सबसे पहले गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में हुई थी। किसके द्वारा दी गई थी? प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए मैं इसीलिए इतना रिपीट करती हूँ ताकि आपको क्लास में ही आपको पूरा याद हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, अभी हमने क्या बताया था, ये कब प्रारंभ की गई थी? 24 फरवरी 2019 को ये प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये क्या की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी। कहाँ की गई थी? गोरखपुर से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रारंभ की गई थी। तिथि लागू कब हुई थी? 1 दिसंबर 2018 से लागू की गई थी। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए अब क्या है, सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता से जुड़े बैंक खातों में 3 किस्तों, अभी हमने बताया था 3 किस्तों, प्रत्येक किस्त में कितना होगा? 2,000 रुपए उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या है, सभी जो पात्र परिवारों को कितने रुपए? 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता करना। ठीक है, ये 3 किस्तों में दिया जाता है, आप बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन जो इस बार बजट आया है 2023 और 24 में इसके लिए हमारा 60,000 करोड़ रुपए ये क्या किया गया है? आवंटित किया गया है। कितने रुपए? 60,000 रुपए, 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अब देखिए क्या होता है, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखकर चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री जीवन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री जीवन योजना। ठीक है, देखिए जीवन का पूर्ण नाम क्या है? देखिए आप, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ठीक है, ये कब इसको मंजूरी मिली थी? 28 फरवरी, आप 2019 को याद रखिएगा, 2019 को आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसको मंजूरी मिल गई थी। किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसको मंजूरी मिल गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका देखिए उद्देश्य हमारा क्या है? इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं, लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायो एथिनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना। ठीक है, क्या करना है इसको? लिग्नोसेलुलोजिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायो एथिनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्कीम कौन सी है। देखिए आप थोड़ा से जूम कर दे रही हूँ, देखिए आप स्कीम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, क्या है, इसकी तिथि कब लागू की गई है? 31 मई 2019 को लागू की गई है। किसके द्वारा? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में योजना को स्वीकृति मिली है। ठीक है, योजना को स्वीकृति मिली है। ठीक है, किसके द्वारा स्वीकृति मिली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक में इस योजना को स्वीकृति मिली है। इसकी अहर्ता क्या है? योजना में शामिल किसानों की आयु कितनी निर्धारित है? 18 से 40 वर्ष इसमें निर्धारित हैं। ठीक है, इसके प्रावधान क्या है? आप देखिए इसके प्रावधान क्या है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देना। ठीक है, क्या है ये किसानों से पेंशन से रिलेटेड ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, आप इतना ध्यान रखिएगा। क्या है, देखिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जब ये 60 वर्ष के हो जाएंगे, हो जाएंगे तो क्या है, इनको 3,000 रुपए की कितनी दिया जाएगा? 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन देना पड़ेगा इनको देना। ठीक है, योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन निधि में जमा करना है। क्या है, योजना के जो भी पात्र होंगे, पात्र कौन है? किसान है। किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा पेंशन निधि में जमा किए गए थे। देखिए आप बस इतना याद रखिए, जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, क्या है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, ये इसमें जो है 18 से 40 वर्ष किसानों की आयु निर्धारित है। ठीक है, इसमें क्या है, जब आप 60 वर्ष के किसान हो जाएंगे तब इनको 3,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अब आइए नेक्स्ट योजना, जल जीवन मिशन। क्या है? जल जीवन मिशन। देखिए क्या है इसका, वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में, ठीक है, सभी रूरल एरिया में या रूरल हाउस में घरों में पाइपलाइन द्वारा जल पहुंचाना। किसके द्वारा? पाइपलाइन द्वारा घर पहुंचाना, ये इसका मिशन है या इसका उद्देश्य है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, ये पीएम द्वारा किया गया था। देखिए जो जल जीवन मिशन है ये कब हुआ था, आप बस इसकी ईयर याद करिए। ठीक, अगर आपको आसानी से याद हो जा रहा, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन आया है। किसने घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? अभी हमने बताया क्या उद्देश्य। देखिए वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करना। क्या है? हर घर जल, हर घर जल, हर घर जल। ठीक है, हर घर जल।
अब आइए देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कई एग्जाम में भी ये पूछा गया है, जल जीवन मिशन, ठीक है, इसकी यही पूछा गया है कि कब तक है, तो इसका उद्देश्य 2024 तक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसका पूर्ण नाम क्या था, संपदा योजना, ठीक है, संपदा। देखिए संपदा का फुल फॉर्म क्या है, आप देखिए क्या है इसका फुल फॉर्म, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसीजिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसीजिंग क्लस्टर्स, क्या है, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसीजिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसीजिंग क्लस्टर्स, ठीक है। इसकी योजना की अवधि कब तक है, 2016 से 2020 तक थी, ठीक है, योजना की अवधि कब तक थी, 2016 से 2020 तक थी। संपदा योजना का पुनर्नामकरण कब किया गया है, इतना ये आपको नहीं पूछेगा, हाँ ये पूछ सकता है कि संपदा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आप इसको अब ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप एक बार नजर डाल लीजिए कि इसका पुनर्नामकरण कब किया गया था, 2017 में किया गया था, ठीक है। देखिए इसका लक्ष्य क्या है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का लक्ष्य क्या है, इसमें जो क्या है, इसमें क्या करते हैं कि ये किसानों को ज़्यादा मूल्य दिलाना, मतलब किसानों को ज़्यादा लाभ हो सके, तो वो इसके लिए खाद प्रसंस्करण, क्या है, खाद प्रसंस्करण क्षेत्र में क्या करते हैं, ये वृद्धि करते हैं, ठीक है, जिससे किसानों की आय, इसका क्या है कि इनको दोगुना कर सके, जिसमें किसानों की आय क्या कर सके, ये दोगुना कर सके। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार में, इसमें भी इनके अवसर मिले ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और क्या है, जो कृषि उपज में जितनी हमारी देखते होंगे बर्बादी हो रही है, उसको भी क्या करते हैं, इसमें कम लाना। देखिए इसका क्या उद्देश्य है, आप इतना ध्यान रखिए कि सरकार ये चाहती है कि किसानों की आय क्या हो जाए, दुगनी हो जाए, ठीक है। और क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, रोजगार मिले। और क्या है, कृषि उपज की, जो कृषि में हमें उपज होता है उसमें कम से कम बर्बादी हो, ठीक है, कम से कम बर्बादी हो, ये सब इसका क्या है, लक्ष्य है या उद्देश्य आप कह सकते हो, ठीक है। आइए देखिए इसका लक्ष्य क्या है, देखिए क्या है लक्ष्य, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति देना, क्या है इसका, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि को तीव्र गति देना, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना, क्या है, किसानों को बेहतर मूल्य दिलाना, किसानों की आय दुगुना कराना, 2 गुना करना इनका लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बृहद अवसरों का सृजन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बृहद अवसरों का सृजन करना, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाना, जितना बर्बाद हो रहा है उसमें कमी लाना। देखिए बजट 2023 और 24 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, 923 करोड़ रुपए, 923 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। आपसे ये नहीं पूछेगा, हो सकता है कभी कभार पूछ सकता है, तो बट आप इसके जो लक्ष्य हैं वो आप ध्यान में जरूर रखिएगा, संपदा योजना का आप लक्ष्य है इसका जरूर याद रखिएगा। अब देखिए सौभाग्य योजना, देखिए ये भी कई बार इस योजना को पूछा गया है। सौभाग्य योजना क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, क्या है, जैसे हर घर जल योजना है वैसे क्या है, बिजली हर घर योजना, क्या है, बिजली हर घर योजना। देखिए इनका जो उद्देश्य है, क्या इनका एम है, इनका एम है गवर्नमेंट का, क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, अर्बन और रूरल क्षेत्रों में सभी घरों में विद्युतीकरण करना, ये सभी घरों में बिजली पहुंचाना इनका उद्देश्य है, ठीक है। देखिए योजना का जो परिचालन होता है REC द्वारा होता है, योजना का परिचालन है। देखिए इसमें और भी क्या प्रावधान दिए गए हैं, इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं कि गरीब परिवारों को निःशुल्क क्या करते थे, गरीब परिवारों को फ्री में तथा और क्या है, अन्य परिवारों को 500 रुपए, कितना, 500 रुपए के भुगतान पर इनको कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। गरीब को कितने हैं, जो भी गरीब रहेंगे उनको कितने में, फ्री में, और जो अन्य परिवारों को 500 रुपए में कनेक्शन मिल जाएगा, इनका ये प्रावधान है। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, सौभाग्य योजना शुभारंभ कब हुआ है, इस 25 सितंबर 2017 को, आप सिर्फ 2017 को माइंड में रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, ठीक है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना लाई गई थी। इसके देखिए प्रावधान क्या है, देखिए गरीब परिवारों को निःशुल्क, अभी हमने बताया, तथा अन्य परिवारों को 500 रुपए के भुगतान पर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना, कितना है, गरीब परिवारों को फ्री में और अन्य परिवारों को 500 रुपए के भुगतान पर इनको कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इनके उद्देश्य क्या, इनका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना, क्या है, बिजली हर घर योजना ही इसका नाम है, ठीक है। योजना का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है, देखिए REC द्वारा योजना का परिचालन किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है। ये क्या है, ये पेंशन योजना है, क्या है, ये पेंशन योजना है। इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये पेंशन योजना से रिलेटेड है, क्या है इसकी योग्यता, 60
60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक। ठीक है, ये इसका शुभारंभ कब किया गया था? अरुण जेटली द्वारा। कब शुभारंभ? अरुण जेटली द्वारा। उस समय क्या थे? तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री। क्या थे? तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। इसका संचालन है किसके द्वारा? भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा इसका क्या है? संचालन है। ठीक है, और हम देखते हैं क्या है, 31 मार्च 2023 तक के लिए इसका क्या है? विस्तारित है। इसका शुभारंभ कब किया गया है? 2017 को शुभारंभ किया गया है। देखिए अब क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो शुभारंभ है 2017 किया गया है। ये आप पेंशन योजना है। ठीक है, इसकी जो योग्यता है 60 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के वरिष्ठ नागरिक के लिए है। ठीक है, इसका शुभारंभ अरुण जेटली करते हैं। देखिए आप बस इतना याद रखिए, एक पेंशन योजना है, इसमें जो योग्यता है 60 वर्ष या इससे अधिक के लिए, और 31 मार्च 2023 तक के लिए क्या है? ये विस्तारित है। ठीक है, इसका संचालन आप ध्यान में रख सकते हैं, क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट योजना पे। देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए थोड़ा योजना है जिसको आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कुछ ज़्यादा ही फैक्ट हो जा रहा है, बट कोई नहीं, आप इसको 2 से 3 बार आप जरूर पढ़िएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। देखिए इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देख रहे हैं आप लोग, इसका प्रभावी कब से हुआ है? 1 जनवरी 2017 से क्या है ये प्रभावी हुआ है। इसका किसके द्वारा क्रियान्वयन होता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। देखिए इसका प्रावधान क्या है? देखिए क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माता के प्रथम बच्चे के जन्म पर कितना है? प्रथम बच्चे के जन्म पर उनको कितना है? 5,000 रुपए नगद दिया जाएगा। लेकिन इनके लिए क्या है? 3 किस्त होंगी। कितनी किस्त होंगी? 3 किस्त होगी। पहली किस्त में इनको 1,000 रुपए दिया जाएगा, और दूसरी किस्त में इनको 2,000, और तीसरी किस्त में भी इनको 2,000 रुपए इनको देना पड़ेगा या दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान आया था। ठीक है, इसके अनुरूप क्या है, जो गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के इनके जो प्रथम बच्चों के जन्म पर इनको 5,000 रुपए नगद प्रदान करना होगा। ठीक है, देखिए इनकी जो पहली किस्त है ये हमारे क्या है, जो पहली किस्त इनको मिलेगी, देखिए 1,000 रुपए की मिलेगी। कब मिलेगी? गर्भावस्था के पंजीकरण के समय। गर्भावस्था के पंजीकरण के समय इनको पहली किस्त मिलेगी। दूसरी किस्त जो मिलेगी 2,000 रुपए की मिलेगी। कब मिलेगी? जब गर्भावस्था के बाद 6 माह बाद इनको मिलेगी दूसरी किस्त, कम से कम 1 प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद। ठीक है, क्या है? प्रसव पूर्व क्या है? जांच कराने के बाद जब इनको मिलेगा। तीसरी किस्त मिलेंगे कब? 2,000 रुपए। कब? जन्म के पंजीकरण तथा। ठीक है, जब टीका, और कब मिलेगा? जब क्या हो, टीकाकरण चक्र शुरुआत होने पर इनको मिलेगा। ठीक है, जब पहला कब होगा? जब ये गर्भावस्था को क्या करेंगे? पंजीकरण के समय मिलेगा। सेकंड मिलेगा 6 माह के बाद, और थर्ड मिलेगा जन्म के पंजीकरण के बाद। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने लाया है, जिसकी वजह से इससे क्या है, बहुत से ऐसे थे माताएं जिनको इससे बहुत ही लाभ हुआ है। ठीक है, ओके। अब आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी जो घोषणा है 13 जनवरी 2016 को की गई है। इसका प्रभावी क्या है? खरीफ वर्ष 2016 से। ठीक है, लक्ष्य क्या है? फसलों की क्षति की स्थिति में क्या है, देखिए जब फसलों की क्या है क्षति, मतलब जब फसल खराब हो जाते हैं तब इनको वित्तीय सहयोग देना है। ठीक है, इनको वित्तीय सहयोग देना है। ठीक है, इनका जो लक्ष्य है क्या है, जब फसलों की क्षति हो जाए तो इनको वित्तीय सहायता देना, ताकि किसान फिर से अपना बीज ला सके और फिर से अच्छे से खेती कर सके। ठीक है, आच्छादित फसलें क्या है? रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी। कौन कौन से हैं? रबी, खरीफ, बागवानी और वाणिज्यिक। ठीक है, किसानों द्वारा दे प्रीमियम राशि। देखिए खरीफ पर इनको क्या है 2%, खरीफ पर कितना 2%, रबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी पर 5%। ठीक है, 5%। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 हेतु इनको 13,625 करोड़ रुपए आवंटित की गया है। कितना है? 13,625 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपको क्या है, देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जब किसानों की फसल खराब हो जाने पर इनको वित्तीय सहयोग देना है। ठीक है, ये किसमें आता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। अब आइए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसका जो अनुमोदन है 2015 को अनुमोदन किया गया है। ठीक है, इसमें जो देखिए कब किया गया अनुमोदन? 1 जुलाई 2015 को अनुमोदन किया गया है। इसका जो विलय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 3 पूर्व योजनाओं को इसमें विलय कर दिया गया है। कितने किया गया है? जो पहले से योजनाएं चल रही थी 3 योजनाएं हैं। कौन कौन सी है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। कौन कौन सी है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। और कौन सी है? समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम और ऑन फार्म जल प्रबंधन। ठीक, कौन कौन सी है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम,
समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, ऑन फार्म जल प्रबंधन। इसका लक्ष्य क्या है? उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। क्या है इसका जो जल का है दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश का संवर्धन करना इसका क्या है लक्ष्य है। जो इस बार का बजट आया 2023 और 24 के लिए इसके लिए 10,787 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कितना है? 10,787 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अब देखिए क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। क्या है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। देखिए आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि इसमें क्या है, इसमें किसानों के क्या है, मृदा कैसी है, वो संपोषणी है कि नहीं, ठीक है। ये मृदा की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, ठीक है। आइए लोग देखते हैं क्या है। देखिए इसका जो शुभारंभ है 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया है। इसका जो स्थान है कहाँ पे? सूरतगढ़ राजस्थान। कहाँ है? सूरतगढ़ राजस्थान। नारा हमारा क्या है? स्वस्थ धारा स्वस्थ खेत हरा। क्या है? स्वस्थ धारा खेत हरा। देखिए जब हमारे खेत में क्या होगी, अच्छी सी उर्वरता होगी तभी तो अच्छी सी फसल होगी, ठीक है। तो उसके लिए अच्छी उर्वरता बनी रहे तो हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि अच्छी उर्वरता बनी रहे तो हम लोग फसल को कैसे बोते हैं, एक के बाद दूसरा हम लोग बदलकर फसल को बोते हैं। इसी कारण बोते हैं ताकि इनकी क्या हो जाते हैं कि मृदा में हमारा उर्वरक बना रहे या उसमें पोषण बना रहे, ठीक है। इसीलिए हम लोग फसल चक्र बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि फसल चक्र हम लोग क्यों यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं, मैंने आप लोगों को ये सब पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या है फसल चक्र? हमने बताया था कि एक आप फसल बोने के बाद सेम फसल मत बोइए, कोई दूसरी फसल बोइए। इससे क्या है, उसकी जो फर्टिलिटी है मृदा की वो हमारी क्या है, बनी रहेगी या बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए तो क्या है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसमें क्या है, किसानों के मिट्टी के बारे में जानना इनका लक्ष्य है, ठीक है। संपोषणी कृषि को क्या है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। इसके प्रावधान क्या है, प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। कितने वर्ष में? 3 वर्ष के चक्र में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। ये कहाँ पे लागू हुआ है? सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी जगह लागू हो गया है ताकि मिट्टी के बारे में पता चल पाए कि मिट्टी कैसी है। इसका नारा क्या है? स्वस्थ धारा खेत हरा। क्या है नारा? स्वस्थ धारा खेत हरा इसका नारा है। इसका कार्यान्वयन क्या है? कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा। क्या है? कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। किस स्थान पे? सूरतगढ़ राजस्थान में इसका क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मृदा कार्ड योजना हमारा मिट्टी के बारे में पता लगाना है। अब देखिए क्या मेक इन इंडिया। क्या है? आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या, इसका जो प्रारंभ हुआ है 2014, आप ध्यान रखिएगा इसकी डेट ही पूछ लेती है, कब हुआ है? 2014। इसका किसके द्वारा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है, ठीक है। इसका जो लक्ष्य है आप देखिए क्या है, विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु जिससे भारत को विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके, ठीक है। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पादों में हमारा कितना है हमारा विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को कितना बढ़ा दिया गया है, 16 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 2022 में कर दिया गया है, ठीक है। किसका? विनिर्माण क्षेत्र के लिए, ठीक है। देखिए क्या है इसका हमारा लक्ष्य, विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु जिसे भारत को विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा सके, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट योजना में, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। क्या है? दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। देखिए इसका जो प्रारंभ है 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया है। जो इसका लक्ष्य है श्रम क्षेत्र के पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल प्रवेश बनाना। इनका क्या है लक्ष्य? क्या है? श्रम क्षेत्र के पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास में क्या है, अनुकूल परिवेश बनाना है, ठीक है। अब आइए हम लोग इसमें और भी क्या है शामिल योजना है, आप देखिए क्या है, समर्पित धन सुविधा पोर्टल। क्या है? समर्पित धन सुविधा पोर्टल। आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना। क्या है? आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना। यूनिवर्सल खाता संख्या। क्या है? यूनिवर्सल खाता संख्या, ठीक है। देखिए और क्या इसमें, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना और पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है? प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए आपको हो सकता है इसको बोर लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि
फैक्ट है। तो आप परेशान मत होइए, ठीक है, आप परेशान मत होइए, इसको आप 3 से 4 बार आप जरूर पढ़िए, ठीक है। देखिए मैंने बताया है कि स्कीम से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसकी डेट को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा और इसका लक्ष्य क्या है, ठीक है। आप आइए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्मार्ट सिटी मिशन। क्या है स्मार्ट सिटी मिशन? इसका जो प्रारंभ किया गया है 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्घाटन है 25 जून 2016 को क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो लक्ष्य है, देखिए क्या इसका लक्ष्य है, सभी राज्य एवं संघ क्षेत्रों में क्या है, सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज क्या करते हैं, वितरित किए जाने का लक्ष्य किया गया है, ठीक है। सभी राज्यों सभी राज्यों और यूटी को, स्टेट और यूटी क्या है, सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को क्या है 100 स्मार्ट सिटीज को वितरित करने का लक्ष्य किया गया है। सर्वाधिक स्मार्ट शहर कहाँ प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में 12 है, उसके बाद तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में कितना है 13 है और तमिलनाडु में 12 है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 13 है और तमिलनाडु में हमारे कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। देखिए क्या है, शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का क्या है इसका उद्देश्य? विकास करना। शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास करने से क्या है उद्देश्य? नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करना। क्या है? नागरिकों को सभ्य एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करना। स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निवास करना। क्या है? स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना, ठीक है। यह है स्मार्ट सिटी। वित्तीयन क्या है इसका? कौन देगा? केंद्र द्वारा। प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए। कितने हैं? प्रति शहर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए। इतनी ही राशि का राज्यों द्वारा योगदान है, इतनी ही राशि इसके द्वारा राज्यों द्वारा योगदान है, ठीक है। स्मार्ट सिटी क्या है? अब 100 स्मार्ट सिटी वितरित करने का लक्ष्य किया गया है, राज्य और यूटी में है, ठीक है। 2016 को इसको क्या है उद्घाटन किया गया है, प्रारंभ 2015 से हो गया है, ठीक है। अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। क्या है? अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। इसका जो प्रारंभ है 25 जून 2015 को नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियां क्या है इसमें इसका लक्ष्य कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले, 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों क्या करना है उपलब्ध कराना। इसके प्रमुख क्षेत्र आइए हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा एवं सेप्टेज प्रबंधन। क्या है? जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा एवं सेप्टेज प्रबंधन। बाढ़ को कम करने हेतु वर्षा जल का प्रबंधन, ठीक है, क्योंकि आजकल बाढ़ बहुत आ रही है तो उसके लिए जल मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल। क्या है? पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत एवं सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल, ठीक है। बच्चे हेतु हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण करना। क्या है? बच्चों सहित हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों को क्या करना है इसका निर्माण करना। इसका जो वित्तीयन है हमारा क्या है वर्ष 2015-16 से 5 वर्ष कुल परिव्यय कितना हमारा आएगा 50,000 करोड़। कितना आएगा? 50,000 करोड़, ठीक है। अब देखिए इसका अमृत 2 क्या है? अमृत 2 इसका जो जारी किया गया है 1 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया है। इसको मंजूरी 12 अक्टूबर 2021 को मंजूरी मिल गई है। इसका जो उद्देश्य है शहरों को आत्मनिर्भर एवं जल सुरक्षित बनाना। क्या है इसका उद्देश्य? शहरों को आत्मनिर्भर एवं जल सुरक्षित बनाना। इसकी जो अवधि है वित्त वर्ष 2021 और 22 से 2025 एवं 26 तक इसकी अवधि है, ठीक है। 2000 कितना है अमृत की? 2021 से 2025-26 से इसकी क्या है अवधि है। इसकी जो आउटलेट ले है हमारा कितना है? इसका जो परिव्यय कितना है बताइए हमारा कितना है परिव्यय? हमारा कितना है 2,77,000 करोड़ रुपए। कितना है? 2,77,000 करोड़ रुपए इसका परिव्यय है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्कीम कौन है? स्टैंड अप इंडिया। क्या है? आइए देखते हैं स्टार्टअप इंडिया। देखिए स्टार्टअप इंडिया इसकी जो घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। इसका जो शुभारंभ किया गया था नोएडा में किया गया था। कब किया गया था? 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में शुभारंभ किया गया था, ठीक, उत्तर प्रदेश से। इसका जो लक्ष्य है क्या है? लक्ष्य देखिए क्या है? संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बना। क्या है ये? इसका जो लक्ष्य क्या है? संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को क्या करना है? आसान बनाना है। और क्या है? सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋणग्राही को नौ उद्यम हेतु इनके क्या है नया उद्यम हेतु इनको 10 लाख से हमारा 1 करोड़ रुपए का क्या करते हैं ऋण उपलब्ध कराना। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया का हमारा देखिए आप इतना याद रखिए इसकी जो घोषणा की गई थी 2015 को की गई थी और जो शुभारंभ किया गया था नोएडा से किया गया था। इसका जो लक्ष्य क्या है? जो अनुसूचित जाति और जनजाति है ये जो और क्या है महिला ऋणग्राही को क्या है 9 उद्यम हेतु इनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इनको रुपए उपलब्ध कराना इनका लक्ष्य है। इसके देखिए प्रमुख तथ्य क्या है? इसके क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण। क्या है? इसके क्रियान्वयन हेतु क्या किया गया है? सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया गया है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट लिमिटेड
क्या है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से क्या है, क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। ठीक है, अब बस उतना याद रखिएगा इसके लक्ष्य क्या है और ये कब किया गया है। ठीक है, अब आइए देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। इसका जो प्रारंभ है कहाँ से, पानीपत हरियाणा से। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से 2015 को। कब, 22 जनवरी 2015 को। इसकी जो संयुक्त पहल है आप देखिए किस किस की है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय क्या है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इनकी कितनी कौन से इसमें शामिल है, 3 है। कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। इसका जो लक्ष्य है, लिंग आधारित जो भेदभाव है, ठीक है, क्या होते हैं कि लड़का लड़की में क्या करते हैं, ये लोग भेदभाव करते हैं, तो उसको क्या करता है, ये लिंगानुपात को ऊपर उठाना। मैंने आपको बताया था ये लिंगानुपात क्या होता है और किस पर हम इसको मेजर करते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे लेक्चर को आप स्टार्टिंग से देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि लिंगानुपात क्या है, और उसमें और भी मैंने बहुत सारे टर्म्स बताए थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है, लिंग भेदभाव को खत्म करना। ठीक है, लिंगानुपात को ऊपर उठाना। ठीक है, मीन्स लड़कियों की क्या है, संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, लड़कियों की संख्या में वृद्धि करना। इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, प्रारंभ में ये 100 जिले में लागू किया गया था, लेकिन अब ये सभी जिलों में लागू है। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2015 में पानीपत हरियाणा से प्रारंभ हुई थी। आप इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट योजना क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए, उज्ज्वला योजना, तो आप बिजली से मत लगा दीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये हमारा एलपीजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, एलपीजी से संबंधित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए, इसका जो प्रारंभ है 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से इसका प्रारंभ किया गया था। इसका जो आदर्श वाक्य है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसका जो लक्ष्य है क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। क्या है, जो बीपीएल है, जो बीपीएल जीवन यापन करने वाले क्या करना है, इनको एलपीजी उपलब्ध कराना है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, वित्तीय सहायता दिया है। कितने की, 1600 रुपए की इन्होंने वित्तीय सहायता दिया है। किसके लिए, कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये 1600 रुपए सहायता दिया गया। देखिए क्या है, वर्ष 2016 और 19 में क्या है, 5 करोड़ बीपीएल परिवारों का हमारा क्या था, इसका लक्ष्य था। किससे था ये, रसोई गैस कनेक्शन से। किससे है, रसोई गैस कनेक्शन से। वर्ष 2018-19 में इसको संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, देखिए 2019 में इसका 2016 से 2019 तक हमारा इसका कितना था, पहले 5 करोड़ परिवारों को इसमें था, लेकिन फिर हमारा 2018-19 में संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया, 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को था। देखिए, पहले कितना था, 2016 से स्टार्टिंग में कितना था, 2016 से 19 में कितना था, 5 करोड़ लक्ष्य था, लेकिन 2018 से 19 के बीच इसका क्या हो गया है, 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को कनेक्शन देना इसका लक्ष्य हो गया। अब एक देखिए है उज्ज्वला 2.0 क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको कहां से प्रारंभ किया गया है, महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ 1.6 करोड़ एलपीजी का अतिरिक्त आवंटन देना। जो प्रवासी है, जो यहाँ 2.0 आया, ये प्रवासियों के लिए आया। ठीक है, जो प्रवासी फैमिली है उनको विशेष सुविधा के साथ 1.6 करोड़ एलपीजी का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। ठीक है, अब देखिए स्टार्टअप इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, यहाँ पे था स्टैंड अप इंडिया। क्या था यहाँ पे, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टैंड अप क्या है, इसमें स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टअप इंडिया। क्या है, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है, नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत होती, इनमें अनुकूल वातावरण का सृजन करना। ठीक है, नवोन्मेष को बढ़ावा देना तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु क्या किया गया है, स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दिया गया है। क्या है, दीनदयाल उपाध्याय स्वनिधि योजना। क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वनिधि योजना। इसका जो स्टार्टअप इंडिया का जो शुभारंभ हुआ है 2016 को हुआ है, 16 जनवरी 2016 को हुआ है, लेकिन जो घोषणा की गई है 15 अगस्त 2015 को क्या की गया है, इसकी घोषणा किया गया था। अब देखिए इसमें क्या है, नव प्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को, ठीक है, वित्तीय सहायता हेतु 10,000 करोड़ रुपए का फंड, कितना है, 10,000 करोड़ रुपए का फंड की स्थापना करना। फंड का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, सिडबी द्वारा फंड का प्रबंधन किया जाता है। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि सिडबी क्या होता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको, ये सब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सबको आराम से बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। क्या है,
रुर्बन मिशन, ठीक है। इसका जो प्रारंभ है कब किया गया, 21 फरवरी 2016। देखिए डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती, ठीक है, लेकिन कुछ में इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको जरूर उसमें बताऊंगी। आप इसका देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 2016 में आया था। इसका जो लक्ष्य है, क्या है लक्ष्य, आइए देखते हैं। देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन हेतु, देश में क्या है, स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें नाम दिया गया है क्या है, रुर्बन क्लस्टर। क्या नाम दिया गया है इनको, रुर्बन क्लस्टर नाम दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 550 करोड़, कितना, 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितना किया गया है, 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक। और हम देखते हैं राज्य, इसका लक्ष्य हमारा एक तो हमने बताया आपको क्या है, देश में स्थायी जो लोकल आर्थिक विकास क्या है, इसको प्रोत्साहन करने हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास दिया गया है, ठीक है। और क्या किया गया है, राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों का समूह का चयन करना जिनकी जनसंख्या क्या हो, मैदानी तथा तटीय भागों में 23 से 50,000, ठीक है। कितना है, मैदानी तथा कोस्टल भाग में कितना हमारा 25 से 50,000। और हम देखेंगे रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 है, ठीक है, 5 से 15,000 है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए जब इतना योजना आया है, ये जब आया प्रधानमंत्री जनधन योजना, देखिए इसका हमारा क्या है कि इसमें हमारा सभी को क्या है, खाता खुलवाना है, ठीक है। जो भी वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सहायता तथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि को उपलब्धता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंध करना, जिसपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, 1 लाख रुपए क्या है, दुर्घटना बीमा कवर भी है, ठीक है। देखिए क्या है, पहले क्या होता था, जो भी पेंशन आती थी गरीबों के लिए, ठीक है, पेंशन आता था, जो भी बीमा आती थी, तो क्या होता था, ये सब इनको डायरेक्ट ना मिल जाता था। तो जैसे मान लो इनको पेंशन आती है 1,000 रुपये, मैंने कहा मान लो, तो इनको मिलता था या तो 500 या 400 रुपये। तो सरकार ने ऐसे में एक कदम उठाया कि सबका हमारा क्या होना चाहिए, खाता होना चाहिए, ताकि जो भी इनको लाभ है तो उनको क्या है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से इनको क्या करना है, समृद्ध करना, ठीक है। तो इनको जो भी लाभ है तो डायरेक्ट इनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाए, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसमें क्या है, इसका लक्ष्य वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन, क्या है, वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन। ये कब आया था, 2014 को आया था, 28 अगस्त 2014 को आया था। इसका आदर्श वाक्य क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता, क्या है, मेरा खाता भाग्य विधाता। अब आइए देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म आप देखिए क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका जो गठन है किसके द्वारा किया गया है, गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की अनुषंगी इकाई के रूप में, किसके इकाई के रूप में, अनुषंगी इकाई के रूप में इसका गठन किया गया है, ठीक है, 2013 के अंतर्गत, ठीक है, इसका गठन किया गया है। जो भी देखिए इसमें क्या है, इसका जो प्रारंभ किया है 2015 को प्रारंभ किया गया है। इसका जो लक्ष्य है क्या है, धनहीन को धन प्रदान करना, क्या है, फंडिंग टू द अनफंडेड, किनको, फंडिंग टू द अनफंडेड, धनहीन को धन प्रदान करना। इसकी हमारी सुविधा क्या है, सूक्ष्म संस्थानों का 3 क्षेत्रों में विभाजन, क्या है, सूक्ष्म संस्थानों का 3 क्षेत्रों में विभाजन, शिशु, किशोर और तरुण। देखिए ये वाली योजना आपसे जरूर पूछ ली जाती है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को, ठीक है। शिशु को कितना क्या है, 50,000 रुपए तक के ऋण आरक्षित है, शिशु कितना है, 50,000 रुपए तक के ऋण आच्छादित है। किशोर कितना है, 50,000 से अधिक तथा 5 लाख तक के ऋण आरक्षित है। कितना किशोर को, 50,000 प्लस, ठीक है, और 5 लाख से हमारे क्या है, ये 5 लाख तक के ऋण आरक्षित है। अब वही हम तरुण की बात करें, कितना है, 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक हमारा, और 10 लाख तक के ऋण आरक्षित है, कितना है, 5 से 10। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको कितना है, 50,000 तक, किशोर को 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण को 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण आरक्षित है, ये पूछ लेता है, ठीक है। ये योजना आई है 2015 को, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हमारा कौन सा है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन कब आया है, 2014 को आया है, ठीक है। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आया है। इनका जो लक्ष्य है, गांधी जी की 150वीं जयंती, क्या है, गांधी जी की 150वीं जयंती तक, क्या है, इसको 2 अक्टूबर 2019 को इनकी क्या है, गांधी जी की 150वीं जयंती तब तक क्या होना है, संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन क्या है कि जब गांधी जी की 150वीं जयंती आए तब तक के संपूर्ण भारत क्या हो जाए, स्वस्थ, स्वच्छ, क्लीन हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीयन का अनुपात कितना है, देखिए इसके द्वारा क्या किया, केंद्र में भी और स्टेट से इसमें वित्तीयन का लिया गया, जो कि केंद्र में हमारा कितना है, जो कि देखिए हमारे राज्यों में हमारा कितना है, देखिए पहले राज्यों में कितना है, हमारा राज्यों में हमारा कितना है, राज्यों में 75, कितना है, 75 है, ठीक है, और केंद्र में हमारा कितना है, 25 है, ठीक है,
केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय अनुपात का कितना है, राज्यों में कितना है हमारा 75:25 है। और देखिए क्या है, पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी कितने, पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी राज्य हेतु अनुपात कितना है 90:10 कितना है, पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अनुपात कितना है हमारा 90:10। ठीक है, बजट आवंटन कितना किया गया है इसके लिए, वर्ष 2023-24 हेतु वो 5,000 करोड़ रुपए इसमें दिया गया है। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु वर्ष 2023-24 में कितना आवंटन किया गया है बताइए 7,192 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना किया गया है, 7,192 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। देखिए इसमें हमारा देखिए राज्यों में और पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु हमारा कितना किया गया है 90:10 रेशियो है। ठीक है, केंद्र सरकार एवं राज्य द्वारा अनुपात कितना है। ठीक है, और राज्यों में हमारा देखिए केंद्र हमारा कितना है 75 और राज्य में कितना देगा ये 25 देगा। ठीक है, ये याद रखिए कितना है, केंद्र में 75 और राज्य में कितना है 25। मैंने उसमें से उल्टा बोल दिया था। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, कितना है राज्य केंद्र में 75 है और राज्य में 25 है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब बजट के लिए थी कितना आया है 5,000 करोड़ रुपए इस बार आया है, आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, ये सारी स्कीम थी। ठीक है, जिनमें से आप देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना भी। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको टॉपिक ये लेक्चर हो सकता है आपको बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें थोड़ा फैक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई नहीं, आप इसको 2 से 3 बार आप रीडिंग करिएगा और इसमें हो सके तो आप इसको 2-3 बार देखिएगा, तो आप देखिएगा आपको धीरे धीरे सारा फैक्ट्स माइंड में आपके आते रहेंगे। ठीक है, मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा आप जरूर फीडबैक बताइएगा, और जो भी आपको पूछना है लेक्चर से रिलेटेड आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, मेरे अगर चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।